श्री कृष्ण कहते हैं, मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? यह जो तुम्हारा मन है ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही सबसे बड़ी बाधा भी। मन की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। यदि मन में अच्छे विचार हैं तो जीवन सुंदर होता है। यदि मन में बुरे विचार हैं तो वही जीवन एक बोझ बन जाता है। और इसलिए सबसे पहले अपने मन को जानो, क्योंकि मन यदि तुम्हारा मित्र बन जाए तो तुम संसार के सारे दुखों को पार कर सकते हो। पर यदि वही मन तुम्हारा शत्रु बन जाए तो कोई शांति नहीं, कोई समाधान नहीं, केवल भ्रम और पीड़ा। मैंने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः आसापभू। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है और स्वयं ही अपना पतन भी। उसका मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। तुम सोचते हो मेरे भीतर नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? क्योंकि तुमने अपने मन को खुला छोड़ दिया है। जैसे कोई बाग बिना माली के हो जाए तो उसमें कांटे उगने लगते हैं, वैसे ही जब तुम अपने विचारों की देखभाल नहीं करते तो चिंता, भय, ईर्ष्या, क्रोध और मोह जैसे कांटे उसमें घर बना लेते हैं। तुमने अपने मन को क्या क्या दिखाया है, क्या क्या सुना है, किस संग में बैठे हो? इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल वृंदावन प्रवाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसकी बातों को अपने भीतर आने दिया है, यही सब विचारों का बीज बन जाते हैं और मन उस बीज से पेड़ उगा देता है। इसलिए अच्छे विचार लाने हैं तो पहले यह देखो कि तुम अपने मन को खिला क्या रहे हो। विचार कोई आकाश से नहीं आते, वे तुम्हारे कर्मों के फल हैं, तुम्हारे संगति का परिणाम है, तुम्हारे चिंतन की प्रतिध्वनि है। यदि तुम हमेशा शिकायत करते हो, दूसरों को दोष देते हो, हर बात में नकारात्मकता देखते हो, तो तुम्हारा मन उसी रास्ते पर चलता है। पर यदि तुम आभार में जीते हो, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोजते हो, तो वही मन रोशनी बन जाता है। तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों से ही तय होती है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। इसीलिए अर्जुन से कहा था, यथा चिंतयसि तथा भवसि। तुम जैसा चिंतन करते हो वैसा ही बनते हो। यदि तुम सोचो कि मैं असफल हूँ तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फैलती है। लेकिन यदि तुम सोचो मैं प्रयास करूँगा, मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, तो वही विचार तुम्हें मार्ग दिखाने लगते हैं। देखो, मनुष्य का मन खाली नहीं रह सकता। यदि तुम उसमें अच्छे विचार नहीं भरोगे तो बुरे विचार उसमें जगह बना लेंगे। जैसे एक खाली घर में कोई भी आकर बस सकता है, वैसे ही खाली मन में शंका, भय, द्वेष, निराशा आकर बस जाते हैं। और एक बार जब ये विचार मन में जगह बना लेते हैं तो वे तुम्हारे दृष्टिकोण को भी अंधकारमय बना देते हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत है, कोई रास्ता नहीं है, सब खो गया है। लेकिन सच यह नहीं होता। सच तो यह है कि तुम्हारे भीतर ही वो प्रकाश है जो सबसे गहरे अंधकार को भी मिटा सकता है। लेकिन वह प्रकाश तभी जलता है जब तुम्हारे मन में विश्वास का दीपक जलता है। अच्छे विचार लाने हैं तो पहले स्वयं से मित्रता करो। रोज अपने आप से मिलो, मौन में बैठो, आंखें बंद करो, अपने भीतर झांको। यह अभ्यास ही तुम्हें अपने भीतर के द्वार तक ले जाएगा। क्योंकि जब तुम बाहर की शोर से दूर हो जाते हो तभी भीतर की आवाज़ को सुन पाते हो। और वह आवाज़ में हूँ तुम्हारी आत्मा में बसी वह चेतना जो हर क्षण तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम पूछते हो, हे प्रभु, मैं क्या करूं कि मेरा मन सदैव शुभ चिंतन करे? उत्तर सरल है, सत्संग, सत्साहित्य, सद्व्यवहार और सत्कर्म। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो वे तुम्हारे मन का निर्माण करते हैं। यदि वे लोग नकारात्मक, आलोचक, क्रोधित और मोह में फंसे हुए हैं तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे संग में शांति, श्रद्धा, समर्पण और सेवा की भावना है तो वही विचार तुम्हारे भीतर अंकुरित होंगे। शास्त्रों का अध्ययन करो,
लेकिन केवल पृष्ठों को न पढ़ो, हृदय से पढ़ो। गीता केवल ग्रंथ नहीं, वह जीवन की आंखें हैं। उसमें हर श्लोक तुम्हारे जीवन के किसी न किसी संकट का समाधान है। जब तुम रोज उसका एक श्लोक पढ़ते हो तो तुम्हारे विचारों में धीरे धीरे बदलाव आता है, और वही बदलाव एक दिन तुम्हें उस मोक्ष की ओर ले जाता है जहां न शंका है न पीड़ा, केवल शांति है। कभी कभी तुम हार मान लेते हो। तुम कहते हो, मेरे विचार नहीं बदलते, मैं कितना भी कोशिश करूं मैं वही गलती करता हूं। लेकिन समझो, यह जीवन कोई त्वरित यात्रा नहीं, यह साधना है। जैसे कोई नदी धीरे धीरे पत्थरों को घिसती है, वैसे ही एक एक शुभ विचार धीरे धीरे मन के दोषों को काटता है। तुम एक दिन में देवता नहीं बन सकते, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तुम अपने भीतर एक नई दृष्टि को अनुभव करोगे, और वही दृष्टि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। मन के भीतर अच्छा बोना है तो कर्म अच्छा करो, क्योंकि विचारों का जन्म केवल सोचने से नहीं होता, करने से होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सेवा करते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के किसी का भला चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर की चेतना जागती है, और वह चेतना ही सच्चा गुरु है। वही तुम्हें बताती है कि सही क्या है और गलत क्या। इसीलिए हमेशा यह सोचो, क्या मैं आज ऐसा कोई कार्य कर रहा हूँ जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके? यदि हाँ, तो समझो कि तुम्हारे भीतर अच्छे विचारों का बीज पड़ चुका है। तुम्हारे भय, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे संदेह, ये सब तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकते यदि तुम्हारे भीतर आशा और आस्था है। अर्जुन भी डगमगाया था। उसने भी कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित है। पर मैंने उसे केवल एक बात कही, क्लैब्यम मा एस्म गमहा पार्थ, हे पार्थ, कायरता मत दिखा, उठो, युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। जब तुम अपने धर्म के मार्ग पर चलने लगते हो, न कि दुनिया की अपेक्षाओं के पीछे, तभी तुम्हारा मन शांत होता है, और तभी उसमें शुभ विचार टिकते हैं। तुम्हें जीवन में अच्छा चाहिए तो पहले अपने भीतर अच्छा बनाओ। संसार तुम्हारा दर्पण है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही वह तुम्हें दिखाता है। यदि तुम दुख देखते हो तो समझो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में दुख का बीज है। लेकिन यदि तुम हर स्थिति में कुछ सीखने का भाव रखते हो तो वही संसार तुम्हारा गुरु बन जाता है। एक समय आएगा जब तुम इस मार्ग पर चलते हुए थक जाओगे। तब ये मत समझना कि तुम असफल हो गए हो, समझना कि तुम आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जो भीतर बदलता है वह धीरे धीरे बाहर भी बदलता है। और जब बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर के बदलाव को पहचानती है, तब जीवन वास्तव में प्रकाशमान होता है। अब उठो, मन के उस कोने को झांको जहाँ तुमने सालों से अंधकार भर रखा है। वहाँ प्रेम का दीपक जलाओ, वहाँ श्रद्धा का संगीत सुनाओ, वहाँ सेवा की सुगंध फैलाओ। और सबसे बड़ा उपाय, हर सुबह यह संकल्प लो, आज मैं अपने मन में केवल वही विचार आने दूंगा जो मुझे ऊंचा उठाए, जो मुझे जोड़े, जो मुझे शांति दे। और जब बार बार यह अभ्यास करते रहोगे, तब एक दिन तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सच्चा साथी बन जाएगा। तब न तुम्हें किसी की स्वीकृति की ज़रूरत होगी, न किसी की आलोचना से भय लगेगा, क्योंकि तब तुम्हारा मन स्वयं प्रभु का मंदिर बन जाएगा, जहाँ केवल पवित्र विचारों की घंटियाँ बजेगी, केवल प्रेम, धैर्य और विश्वास की पूजा होगी। तो आओ, इसी क्षण, इसी पल से एक नया अभ्यास प्रारंभ करो। अपने मन के दरवाजे पर एक प्रहरी बनाओ, सजगता का, विवेक का, आत्मबोध का। और हर विचार को भीतर आने से पहले पूछो, क्या तू मुझे बेहतर बनाएगा? यदि उत्तर हाँ है तो स्वागत करो, यदि नहीं तो द्वार बंद कर दो। याद रखो, जीवन का परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से होता है। जब तुम्हारा मन बदलता है तभी तुम्हारा भाग्य बदलता है, और जो अपने विचारों का स्वामी बन जाता है वह संसार का स्वामी बन जाता है। मन के भीतर अच्छा बोना है तो कर्म अच्छा करो, क्योंकि विचारों का जन्म केवल सोचने से नहीं होता, करने से होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम सेवा करते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के किसी का भला चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर की चेतना जागती है, और वह चेतना ही सच्चा गुरु है। वही तुम्हें बताती है कि सही क्या है और गलत क्या। इसीलिए हमेशा ये सोचो
क्या मैं आज ऐसा कोई कार्य कर रहा हूँ जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके? यदि हाँ, तो समझो कि तुम्हारे भीतर अच्छे विचारों का बीज पड़ चुका है। तुम्हारे भय, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारे संदेह, ये सब तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकते यदि तुम्हारे भीतर आशा और आस्था है। अर्जुन भी डगमगाया था। उसने भी कहा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित है। पर मैंने उसे केवल एक बात कही, क्लैब्यम मां एस्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, यह कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती, यह तेरा स्वभाव नहीं है। इस हृदय की दुर्बलता को त्याग और खड़ा हो, युद्ध के लिए तैयार हो जा। जब तुम अपने धर्म के मार्ग पर चलने लगते हो, न कि दुनिया की अपेक्षाओं के पीछे, तभी तुम्हारा मन शांत होता है और तभी उसमें शुभ विचार टिकते हैं। तुम्हें जीवन में अच्छा चाहिए तो पहले अपने भीतर अच्छा बनाओ। संसार तुम्हारा दर्पण है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही वह तुम्हें दिखाता है। यदि तुम दुख देखते हो तो समझो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में दुख का बीज है। लेकिन यदि तुम हर स्थिति में कुछ सीखने का भाव रखते हो तो वही संसार तुम्हारा गुरु बन जाता है। याद रखो, विचार कोई तात्कालिक परिवर्तन नहीं लाते, वे एक सतत अभ्यास का परिणाम है। जैसे सूर्य हर सुबह उदय होता है, वैसे ही अच्छे विचार भी प्रतिदिन अभ्यास से जन्म लेते हैं। तुम एक दिन योग करो और फिर छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि तुम हर दिन, चाहे मन करे या न करे, स्वयं को बैठाते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारा अंतर्मन सजग हो जाएगा। और सजग मन में अंधकार टिकता नहीं। विचारों का परिवर्तन तब संभव है जब तुम अपने भीतर ईमानदारी से झांकते हो। अपने दोषों को पहचानो, लेकिन खुद को दोषी मत समझो। तुम केवल पथिक हो और यह यात्रा सीखने की है। जब तुम गिरते हो, वह तुम्हारी हार नहीं होती, वह तुम्हारा अध्यापक बनता है। जब तुम रोते हो, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, वह तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाता है। और जब तुम भ्रमित होते हो, वह तुम्हारी भटकाव नहीं, वह तुम्हारी चेतना का द्वार बन सकता है यदि तुम सही प्रश्न पूछो। इसलिए जब मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे दबाओ नहीं, उससे पूछो, तू क्यों आया है? कभी कभी वह तुम्हें तुम्हारा डर दिखाने आता है, कभी वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई पीड़ा को उजागर करता है। लेकिन यदि तुम उसे केवल दबाते रहोगे तो वह भीतर ही भीतर तुम्हें जला देगा। लेकिन यदि तुम उसे समझकर छोड़ दोगे तो वह विचार तुम्हें मजबूत बनाकर चला जाएगा। यह आत्मनिरीक्षण ही वह मार्ग है जहाँ से शुभ विचारों की शुरुआत होती है। और इस आत्मनिरीक्षण में यदि श्रद्धा जुड़ जाए तो फिर भीतर भगवान प्रकट हो जाता है। श्रद्धा किस में? न केवल मुझ में, बल्कि स्वयं में। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। और वही शक्ति तुम्हारे विचारों को बदलने की, तुम्हारे जीवन को बदलने की, तुम्हारी नियति को बदलने की सामर्थ्य रखती है। जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बन जाता है, वह फिर किसी स्थिति का दास नहीं रहता। वह फिर चाहे अंधेरे में हो या उजाले में, खोया हुआ हो या पाया हुआ, वह स्थिर रहता है। जैसे दीपक हवा में डोलता तो है पर बुझता नहीं, वैसे ही उसका मन डगमगाता तो है पर गिरता नहीं। मैंने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता असफलता में संभाव रखो, यही समत्व ही सच्चा योग है। तो क्या तुम तैयार हो उस योग में स्थित होने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक नया जीवन शुरू करने के लिए? यदि हाँ, तो अभी से यह संकल्प लो, मैं आज से हर दिन एक शुभ विचार बोऊंगा, हर दिन एक अच्छा कर्म करूंगा, हर दिन एक सकारात्मक वाक्य अपने मन में दोहराऊंगा, हर दिन एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। क्योंकि जब यह अभ्यास साधना बनता है, तब वही साधना आत्म साक्षात्कार में बदल जाती है। और यही आत्म साक्षात्कार तुम्हें वहाँ ले जाता है जहाँ कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं, केवल मैं हूँ, केवल प्रेम, केवल शांति। अब उठो, विचारों का यह संग्राम केवल भीतर है,
कोई बाहरी युद्ध नहीं लड़ना है, केवल अपने मन का स्वामी बनना है। अपने भीतर के क्रोध को करुणा में बदलना है, अपने डर को विश्वास में बदलना है और अपने हर क्षण को साधना में बदलना है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर विचार में, हर संघर्ष में, हर प्रयास में। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ, जब तुम थकते हो मैं तुम्हें संभालता हूँ, जब तुम हार मानते हो मैं तुम्हें फिर से जगाता हूँ। क्योंकि तुम केवल मनुष्य नहीं, तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी हार नहीं मानता। तो चलो इस क्षण से शुभ विचारों की यात्रा शुरू करो। अपने जीवन को एक मंदिर बनाओ जहाँ विचारों की हर घंटी तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाए, जहाँ हर सोच तुम्हें शांत करे और हर भावना तुम्हें जोड़ दे। क्योंकि अंततः वही विचार तुम्हारा भविष्य बनते हैं और वह भविष्य तुम्हारे वर्तमान के संकल्प पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। और अभी तक आपने अपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वृंदावन प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री